Hello friends, welcome to MPPSC Utkarsh. My name is Pooja Dwivedi and today we are going to talk about कान रिवर और सरस्वती रिवर के पास से जो भी एनक्रोचमेंट्स हैं वो हटाए जा रहे हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि इश्यूज़ क्या हो रहे हैं। देखो, जब भी एनक्रोचमेंट्स आते हैं ना तो रिवर्स का एक्चुअल फ्लो जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इश्यूज़ क्रिएट होते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये एनक्रोचमेंट्स या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाए जा रहे हैं। ठीक है, एक कैंपेन शुरू होने वाला है जून 5 से और कान रिवर साथ ही साथ जो भी इम्पॉर्टेंट पॉन्ड्स हैं, सरस्वती रिवर है, उसके आसपास जितने भी इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं वो सब हटाए जाएंगे इस कैंपेन के थ्रू। सरस्वती और कान रिवर्स, ताकि उनका इनफ्लो चैनल में जो वाटर फ्लो है वो मेंटेन रहे, उसको इशू ना हो वाटर फ्लो को, इसलिए किया जा रहा है। ठीक है, वाटर इनफ्लो चैनल्स को जो रिवर्स और पॉन्ड्स में है ये भी ऑब्स्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट्स से हटाए जाएंगे। यहाँ पे कैंपेन बनेगा ट्री प्लांटेशन के लिए भी। ऑफ कोर्स इंदौर के कलेक्टर ने कहा है कि एक्शन लेना चाहिए इफेक्टिवली एनक्रोचमेंट्स हटाने के लिए। सारे एनक्रोचमेंट्स लिस्ट किए गए हैं जो भी अगले दिन में हटाए जाने वाले हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर कोई लैंड एरिया कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है तो वो क्यों यूज़ हो रहा है, किसी रीज़न की वजह से उसको बफर जोन के लिए छोड़ दिया जाता है, पर लोग वहाँ पे भी आके घर बना लेते हैं। गवर्नमेंट्स भी आके कभी कभी इशू ये देती हैं कि गवर्नमेंट भी पहले जब बन रहे होते हैं उसको कॉग्निजांस में नहीं लेती और फिर वहाँ पर बडिंग होने लगती है। ये कहा जाता है कि 2019 में एक लिस्ट प्रिपेयर की गई थी, सर्वे हुआ था कि इस रिवर्स के पास में कितने इंक्रोचमेंट्स हैं और कैसे हटाए जाएंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आया कि अगर ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स हैं इसके बाद भी तो उन इंक्रोचमेंट्स मतलब बाकी के इंक्रोचमेंट्स अगर छूट गए हैं 2019 के बाद उनको भी रखा जाएगा। नोटिसेस दिया जाएगा, मतलब सरकार बिना नोटिस के कुछ नहीं करती, नोटिसेस दिए जाएंगे। उसके बाद ऑफिशियल्स इंश्योर करेंगे कि फिर से कोई इंक्रोचमेंट ना हो रिवर के 30 मीटर के आसपास। तो ये भी आपको याद रखना है। ये बोला गया है कि ड्राइव जो चल रही है, एक्शंस लिए जाएंगे, इंक्रोचमेंट्स हटाए जाएंगे। 20 आइडेंटिफाइड पॉन्ड्स हैं जो सिटी और मास्टर प्लान एरिया में, वहाँ पे हटाए जाएंगे। सिमिलरली एनक्रोचमेंट्स यहाँ हटाए जाएंगे 56 पाउंड जो कि पाउंड्स के रूरल एरियाज़ में भी हैं। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्ट किया गया है कि सीवरेज भी अलाउ नहीं किया जाएगा। सीवेज जो गंदगी होती है, घर से ग्रे वाटर निकलता है, सीवेज होता है, वो सब भी नहीं एंटर होने दिया जाएगा। कंक्रीट अरेंजमेंट्स कराए जाएंगे इसके लिए और ट्री प्लांटेशन भी बनाए जाएंगे। एक मेगा कैंपेन चलेगा। तो पूरे इस एरिया में देखिए सरस्वती रिवर कहाँ बह रही है, यहीं इसी के आसपास सब होने वाला है। सरस्वती रिवर इंदौर से होके जाती है। ये है तो वैसे फ्रेश वाटर लेक, बट अभी प्रदूषण की वजह से, पोल्यूशन की वजह से कॉन्स्टेंटली ये ख़राब होती चली जा रही है। ये शिप्रा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये भी याद रखना है। ये सरस्वती रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? शिप्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। शिप्रा को क्षिप्रा भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश स्टेट में बहती है और यहाँ पे पेरेनियल रिवर है, मतलब पूरे साल इसमें पानी आता ही रहता है। पेरेनियल नदी है और ये सीक्रेट मानी जाती है, गंगा रिवर जैसे ही मानी जाती है। जैसे हिंदूज़ के लिए गंगा रिवर सीक्रेट है, वैसे ही सरस्वती रिवर भी सीक्रेट है। ये काकरी बर्दी उज्जैन के पास से निकलती है और ये 195 किलोमीटर लॉन्ग है। साथ ही साथ ये मालवा प्लेटो में से गुजर के जाती है, फिर फाइनली चंबल में जाएगी और यहाँ पे इसको गंगा ऑफ मालवा भी कहा जाता है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे रिवर्स है। चंबल जो खुद यहाँ पे यमुना नदी की पार्ट है। फिर आप देखेंगे इसके साउथ में सिंध है, ये बेटवा है, धसन है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो मध्य प्रदेश से होके गुजर रही हैं। नाउ विल टॉक अबाउट कान रिवर। कान रिवर भी क्योंकि न्यूज़ में है, इस वजह से इससे भी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी काकरी बर्दी से आती है, काकरी बर्दी हिल्स, ये सोर्स जहाँ पे शिप्रा नदी का है वहाँ से आती है। उसके बाद ही सरस्वती को ज्वाइन करती है, जो कि फिर शिप्रा को ज्वाइन कर लेती है। कान मतलब कान्हा, ठीक है, इस नाम इसका कान है, जैसे कान्हा भगवान है वैसे ही कान इसका नाम है। कान में बहुत मैसिव पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे सीवेज जो हो रहा है इंडस्ट्री से निकल रहा है, डोमेस्टिक सीवेज निकल रहा है, साथ ही साथ हाउस होल्ड ड्रेनेज भी इसमें डंप किया जा रहा है, गंदी होती जा रही है रिवर। और स्मार्ट सिटी इंदौर प्रोजेक्ट का पार्ट है एक्चुअली। दोनों सरस्वती रिवर और कान रिवर स्मार्ट सिटी का पार्ट है, इस वजह से इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3.9 किलोमीटर्स का एक रिवर फ्रंट है जो कि डेवलप किया जा रहा है। दोनों रिवर्स को रिजुविनेट किया जा रहा है स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत। और 2023 में यूनियन गवर्नमेंट ने 511.15 करोड़ रुपये इसके लिए रखा हुआ है, क्लीनिंग के लिए, कान और सरस्वती रिवर नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? चंबल, नर्मदा, बेतवा और कान। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर किया करिए, हमारी टीम उससे कांस्टेंट टच में रहती है। और ऐसे ही एनालिटिकल सीरीज़ के लिए इंश्योर करिए कि कॉन्स्टेंटली आप हमारे MPPSC चैनल के साथ बने रहें। जो DCA देखना चाहते हैं UPSC लेवल का, वो UPSC उत्कर्ष को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एनालिटिकल पोर्शंस भी उसमें बहुत बनाए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।